किसी को दिल से प्यार करने से ज्यादा एक्साइटिंग कुछ नहीं होता। प्यार को खुद होने दो। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो भी तुम्हें प्यार करे। प्यार को, रिस्पेक्ट को, एडमिरेशन को आपको अर्न करना चाहिए, यानी कि जीतना चाहिए, ना कि उसकी डिमांड करनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं जिन्हें आप प्यार करते हो वो भी आपको बदले में प्यार और रिस्पेक्ट दें? तब आपको उसे फोर्स करना बंद करना होगा। जिस मोमेंट से आप उन्हें फोर्स करना बंद करोगे वो ही एक ऐसा टाइम होगा जब आप एक्सपीरियंस करोगे फीलिंग ऑफ जॉय, वार्मथ और हैप्पीनेस को। जब प्यार सच्चा होता है तब काफी मुश्किल हो जाता है इस चीज को एक्सेप्ट करना कि वो मेरे प्यार के बदले मुझे प्यार नहीं करता। सो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगी जिससे लोग आपको आपकी नेचुरल वे में ही एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ किसी और की बात नहीं हो रही, यहाँ आपकी बात हो रही है, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट की बात हो रही है। इसलिए पूरी वीडियो देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। अटेंशन, मत भागो किसी के पीछे। अगर आप चाहते हो वो आपके साथ की वैल्यू करे तो उसे आपकी अटेंशन पाना एक प्राइज की तरह लगे। ये नहीं कि जब चाहा आपकी लाइफ में आए और चले गए, जब दिल हुआ बात कर ली और दिल ना हुआ तो नहीं की। आपका टाइम, आपका फोकस उसके लिए प्रीशियस होना चाहिए। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी खेल के चला जाए। आपको सिलेक्टिव होना होगा कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इग्नोर करो दूसरों को, मैं ये बोल रही हूँ कि आप एकदम से जंप मत करो बात करने के लिए। जैसे ही मौका दिखा नहीं पीछे चल दिए। आपको उसे ऐसा फील कराना होगा कि आपकी अटेंशन अगर उसने पाई है तो उसने कुछ बड़ा जीता है। स्टैंडर्ड सेट करो खुद के लिए, वैल्यू करो खुद को जो दूसरों को भी दिखे, क्योंकि आपकी लाइफ में और भी काफी कुछ है। गोल्स हैं आपके, एम्बिशंस हैं आपके। आप फ्री नहीं बैठे हो। जब आप किसी को अपनी अटेंशन देते हो उसे ध्यान से दो, पूरी तरह से दो, उसके साथ एंगेज रहो, सुनो उसकी, उसे बताओ तुमने ये अर्न करी है, तुमने मेरा टाइम लिया है। जैसे ही वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड फील कराए उसे याद दिलाओ कि आपकी अटेंशन अनलिमिटेड नहीं है, आप वेले नहीं हो। ऐसी अप्रोच एक मैग्नेट की तरह काम करेगी, क्योंकि लोग उन चीजों को पाना चाहते हैं जो इजीली नहीं मिलती। ये ह्यूमन नेचर है। सो जब भी आपको कोई चैलेंज दिखे अपनी वर्थ को जानो और ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो उसे जीतने के लिए। तभी आपको रिस्पेक्ट और एडमिरेशन मिलेगी, ना कि हर किसी को यस बोल बोल कर उसके पीछे भागो। इमोशंस, अब यहाँ रियल पावर की बात हो रही है। ज्यादा इमोशनल होना मतलब एक छोटे बच्चे के हाथ में कार का स्टीयरिंग व्हील दे देना। ये एक डिजास्टर की तरह होगा जो आपका वेट कर रहा है। आपको उस व्हील को अपने हाथ में लेना होगा। इमोशंस एक राक्षस की तरह होते हैं। अगर आपने उसे लूज किया तो वो आपको डुबा देंगे। आपको उनका बॉस बनना होगा। जब भी आप एंग्री फील करो, एंग्शियस हो या ज्यादा एक्साइटेड हो, तब एकदम से स्टेप बैक हो जाओ, लंबी सांस लो, खुद को पूछो ऐसा फील करने से क्या कुछ हेल्प मिलेगी? कुछ भी नहीं, बस सब खराब होगा। क्या आप ऐसे पर्सन बनना चाहते हो जो हर तरह के प्रेशर में भी शांत रहे, जो टूटे ना किसी भी टफ सिचुएशन में? इसके लिए आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा, ना कि वो आपको कंट्रोल करने लगे। ये एक मसल को बिल्ड करने जैसा है। जितना आप उस पर काम करोगे उतने स्ट्रांग आप बनोगे। लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जो कंट्रोल में रहते हैं। आपकी स्ट्रेंथ दिखती है जब आप इमोशनली स्टेबल होते हो, तब आप बेटर डिसीजंस भी ले पाते हो। आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो। ऐसे पर्सन को लोग ट्रस्ट और प्यार करते हैं। सो इमोशंस को कंट्रोल करो, तभी आप रिस्पेक्ट और लव को जीत पाओगे। एफर्ट, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। आपके पास एनर्जी है, स्किल्स हैं और टाइम है ना? आपकी लाइफ में ये सब आपके वेपन्स हैं। इन्हें ऐसे मत वेस्ट होने दो ये शो करके कि आपके पास कुछ नहीं है।
आपको दूसरों को ये दिखाना होगा कि आपकी एफर्ट्स वैल्यूएबल हैं। आप एक जर्नल स्टोर की तरह नहीं हो जो हर किसी के लिए हर वक्त खुली है। आप एक हाई एंडेड शॉप की तरह हो जिसमें हर कोई नहीं आ सकता। अगर आप किसी के लिए एफर्ट कर रहे हो तो इसका कुछ तो मतलब होगा। इससे ये पता चलता है कि आप अपना टाइम और एनर्जी उस पर लगा रहे हो। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मीन हो। यहाँ बात आती है कि आपको सिलेक्टिव होना होगा। ऐसे ही नहीं किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी लाइफ में जंप करना है, कोई भी हद तक चले जाना है। दूसरों को बोलो कि पहले मुझे इम्प्रेस करो, मुझे शो करो अपनी वर्थ, तब जाकर आप हेल्प करो और इन्वॉल्व हो। ये ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तब आप नोटिस भी होगे और वैल्यूड भी करे जाओगे। लोग नेचुरली उसकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करते हैं जिसके लिए वो कुछ करते हैं। सो जब भी कोई आपकी एफर्ट को अर्न करता है वो सिर्फ ग्रेटफुल ही नहीं होता, वो इम्प्रेस भी होता है। तभी आपको रियल रिस्पेक्ट भी मिलती है। ऑनेस्ट ये दिखाता है कि आप बातों को शुगर कोट नहीं करते, ना ही अच्छा बनने की कोशिश करते हो बेफजूल में। ये बताता है कि आप रियल हो, आपकी भी एक क्लास है। आप सबसे सच्चाई से बात करते हो, पर ध्यान रखो सच्चाई को ढंग से बताओ। जब भी आप बोलो सच बोलो, पर ये नहीं कि किसी को दुख पहुंचाने के लिए बोलो। आपको सच्चाई को तरीके से सामने लाना चाहिए। अपने वर्ड्स को केयरफुली बोलो। जब आप देखो कि कोई बुरा बोल रहा है, कर रहा है, तो एकदम से उसके मुंह पर मत बोलो। उसे गाइड करो अपनी बातों से। बोलो कि काम को अच्छे से भी किया जा सकता है बिना किसी को हर्ट करे। लोग हॉनेस्टी को पसंद करते हैं, पर ज्यादा एडमायर उसे करते हैं जो इसे ढंग से पेश करता है, तरीके से। ये दिखता है कि आप सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट भी हो। आप दूसरों को तोड़ते नहीं हो, आपका एम है उन्हें ऊपर उठाने का। ये अप्रोच एक मैग्नेट की तरह है। लोग आप पर ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आप सिर्फ सच्चाई से बात करते हो, आप रिस्पेक्टफुली दूसरों को एडवाइस देते हो। जो लोग दूसरों की कमी उसकी केयर करते हुए बताते हैं वो काफी रिस्पेक्ट और अफेक्शन अर्न करते हैं दूसरों की। इम्प्रूव योरसेल्फ, खुद को इम्प्रूव करो, दूसरों को नहीं। आपको सिर्फ खुद की लाइफ पर फोकस करना चाहिए, ना कि हर किसी की लाइफ पर। आपको लगेगा कि आप एक रेस में हो, पर दूसरों को नीचे गिरा के आप जीत नहीं सकते। आप जीत सकते हो सिर्फ खुद पर काम करके और खुद को तेजी से भगाकर। उस रेस में आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही उन्हें चेंज कर सकते हो। दूसरों को कंट्रोल करने जाओगे तो आप फूल लगोगे। ऐसा लगेगा कि आप बारिश को जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे हो, रुक जा। इसका कोई मतलब नहीं है। आपकी एनर्जी, आपकी एफर्ट सिर्फ आपके लिए ही होनी चाहिए। सोचो इसके बारे में। आप ही मास्टर हो खुद की लाइफ के। खुद पर काम करो। जो लोग आपके आसपास हैं उनका असर आप पर ना होने दो। अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा रिस्पेक्ट और ज्यादा एडमिरेशन मिले तो खुद के एक्ट्स को तराशो। स्मार्ट बनो, स्ट्रॉन्गर बनो, ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड सीखो। ऐसे बनो कि दूसरे आप जैसा बनना चाहें। इसलिए नहीं कि आप उन पर हुक्म चलाते हो, इसलिए कि आपने खुद को वैसा बनाया है, खुद पर काम किया है। लोग उनके पास खिंचे चले आते हैं जो खुद को इम्प्रूव करते हैं। आप उन्हें इंस्पायरिंग लगने लगते हो। उन्हें लगता है अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अपनी लीडरशिप दिखाएं, एग्जाम्पल बनकर, ना कि ऑर्डर देकर। तभी आप रियल इम्पैक्ट डाल पाओगे दूसरों पर। तभी आपको प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगी। पपेट मत बनो किसी के भी। एक्सेप्टेंस, ये थोड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। हमें उनके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। रुकना नहीं चाहिए, ना ही रोना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। इसलिए हमें टेंट्रम्स नहीं दिखाने चाहिए। खुद को या दूसरों को कोस कर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी टफ टाइम आपके सामने आया है उसे। ये आपको टफ बनाएगा, सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी।
आप वेदर को, ट्रैफिक को, दूसरे लोगों के एटीट्यूड को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्यों अपना चैन खराब करना है इन सब के लिए? बिना वजह पागल होना है? लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जो हर सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेते हैं। उन्हें लगता है आप में काफी स्ट्रेंथ है। उन्हें लगता है आप टफ होने के साथ साथ वाइज पर्सन भी हो। आपको पता होता है आपकी एनर्जी कहाँ वेस्ट होगी, फिर भी हम वही काम करते हैं। सो अगली बार जब भी लाइफ कुछ टफ दिखाए तो उसे अडेप्ट करो। इससे पता चलेगा आप सिर्फ लाइफ को जी नहीं रहे बल्कि उसे ओन कर रहे हो। इसी वजह से आप रिस्पेक्ट को अर्न करोगे बिना अनकंट्रोल हुए। अपॉलजी, इससे पता चलेगा कि आप गलती को भी ओन करते हो। आप उसे छुपाते नहीं हो, आप उसे मानते हो और उसे फेस करते हो। ये याद रखो, हर किसी से गलतियां होती हैं, ये पार्ट है लाइफ का। पर यहाँ क्या सेपरेट करता है आपको दूसरों से? आप अपनी मिस्टेक को मानते हो, आप एडमिट करते हो, अपोलोजाइज करते हो। सिर्फ सॉरी बोलकर आगे मत बढ़ो, बल्कि उसे समझो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और आप कैसे उस मिस्टेक को दोबारा नहीं होने दोगे अपनी लाइफ में। सिर्फ बोलना नहीं है, जेन्युइनली उस पर अमल करना है। सोचो क्या सीखा मैंने उस गलती से, इससे आप ग्रो होगे। लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जो अपनी गलती मानता है। इससे आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, ना कि ये आपकी वीकनेस है। खुद को हमेशा राइट दिखाना तो इजी होता है, पर गलती को एक्सेप्ट करना टफ होता है। पर वो टफनेस, वो ऑनेस्टी लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, ट्रस्ट बिल्ड करती है। अब जब भी कुछ ऐसा हो आपकी लाइफ में तो उसे छुपाने के बजाय उसे एक्सेप्ट करो, अपोलोजाइज करो और सीखो उससे। तभी आप रियल रिस्पेक्ट और अफेक्शन को पाओगे। बिल्कुल मत डरो ये बोलने के लिए कि मैं गलत था। हमने 7 प्रिंसिपल्स को समझा जो हमें अपने दिमाग में हमेशा रखने चाहिए। अब टाइम है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शन लेने का। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।